मेरा नाम विक्रम है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। आज मैं आप सबको अपनी ज़िंदगी की एक सच्ची और बहुत ही भयानक घटना सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी घटना जिससे याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। ये सब मेरे अपने घर में हुआ था और इस हादसे के बाद मैं 2-3 दिन तक लगभग सो भी नहीं पाया था और काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। मुंबई के चौल में वो कमरा, उस वक्त मैं मुंबई के एक पुराने चौल में रहता था। हमारे घर में कुल 3 कमरे थे। ऊपर के फ्लोर पर 2 कमरा और नीचे एक कमरा। मैं और मेरा भतीजा, जो मुझसे लगभग 15 साल छोटा था, ऊपर वाले कमरे में बैठकर काम किया करते थे। मैं रात को जॉब करता था और सुबह में लगभग 12 बजे के बाद घर आ जाता था। उसके बाद दोपहर से लेकर रात तक हम दोनों मिलकर काम करते थे। मेरे भतीजे को हॉरर स्टोरी का बहुत शौक था। वो कहता था, मामा, हम भी हॉरर स्टोरी बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। हम लगभग 6 महीने से इसी काम में लगे हुए थे। दिन भर भूतिया कहानी सुनना, लिखना और रिकॉर्ड करना, ये हमारा रूटीन बन चुकी थी। लेकिन हमें क्या पता था, एक दिन हम ही खुद इस स्टोरी के हिस्सा बन जाएंगे। एक रात हम दोनों काम करते करते थक गए थे। मैं जॉब पर जाने वाला था। मेरा भतीजा वहीं कमरे में सो गया था। मैंने उसे जगाने की कोशिश की। उठ जा, नीचे चले जा, मैं काम पर जा रहा हूँ। लेकिन वो इतनी गहरी नींद में था कि उठा नहीं। मैं सोचा, चलो यहीं सोने देता हूँ। मैंने लाइट बंद करके बाहर निकल गया, कमरा बाहर से लॉक किया और मम्मी को बता दिया, सुबह ऊपर जाकर दरवाज़ा खोल देना। उस रात मेरा भतीजा ऊपर वाले कमरे में अकेला सोया था। अगली सुबह जब मैं घर आया, मैंने देखा मेरा भतीजा कोने में चुपचाप बैठा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों में आंसू थे और पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने घबरा कर पूछा, क्या क्या हुआ तुझे? तबीयत खराब है क्या? उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और बोला, मामा, मामा, कल रात मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ। मैंने कहा, क्या हुआ? वो बोला, मुझे मुझे लगा आप मेरे बगल में सोए हो। रात को बीच में अचानक मेरी आंख खुली। कमरे में अंधेरा था। मुझे लगा मामा मेरे बगल में लेटे हुए हैं। मैंने आवाज़ दी, मामा, मामा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा शायद आज मामा जॉब पर नहीं गए होंगे। पर धीरे धीरे मेरी आंख अंधेरे में एडजस्ट होने लगी और तब मुझे एक अजीब बात महसूस हुई। कमरे में बहुत गंदी बदबू थी, जैसे किसी का मांस जल रहा हो। और जो मेरे बगल में लेटा था, उसके बाल बहुत लंबे थे। मैंने कभी आपको इतने बड़े बालों में नहीं देखा था। मेरा शरीर पूरा कांप रहा था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैं आंखें बंद करके सो जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी मेरे पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। वो नॉर्मल रोने की आवाज़ नहीं थी, जैसे कोई बहुत दर्द में हो, जैसे किसी का गला जल गया हो। कमरे का टेम्परेचर एकदम बढ़ने लगा। सांस लेने में मुश्किल होने लगी। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह निकाल दी। एक औरत थी, लंबे बाल और चेहरा पूरा जला हुआ। उसकी चमड़ी पिघली हुई, आंखें काली, और वो मुझे देखकर रो रही थी। मैं चिल्लाना चाहता था पर आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं डर के मारे दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था, जैसे बाहर से किसी ने लॉक किया हो। तभी पीछे से एक जला हुआ हाथ मेरे कंधे पर पड़ा। मैं पलटकर देखता ही रह गया और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। पर मैंने विश्वास नहीं किया। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई थी। लेकिन मैं खुद को संभालते हुए बोला, पागल है तू, दिन भर हॉरर स्टोरी देखता है और सुनता है, शायद इसलिए बुरा सपना आया हो। पर वो चिल्लाया, मामा, मामा, सपना नहीं था वो। दोबारा उस कमरे में नहीं जाऊंगा मैं। उस वक्त मैंने उसकी बात मजाक समझकर टाल दी। लेकिन अगले दिन मेरी कंपनी से कॉल आया। 2 दिन की छुट्टी थी। मैं घर पर रहने वाला था और मुझे क्या पता था, अगली रात मेरी बारी थी। रात को लगभग 11 बजे मैं ऊपर वाले कमरे में अकेला सो गया। लाइट बंद की और कुछ देर में नींद आ गई। फिर अचानक से मुझे लगा मेरे बगल में कोई रो रहा है। मैं आधी नींद में था।
मैंने फ़ोन ढूंढा टॉर्च जलाने के लिए, पर फ़ोन मिल ही नहीं रहा था। मैं फिर से सो गया, लेकिन कुछ देर बाद वही आवाज़ और तेज होने लगी। एक औरत की दर्द भरी चीखने जैसी सिसकियाँ। इस बार मैं तुरंत पीछे मुड़ा। अंधेरे में कोई साया था। मैं घबरा कर पूछा, कौन है? कौन है यहाँ? कोई जवाब नहीं, सिर्फ रोना। फिर मैं जोर से पूछा, कौन है? क्या चाहती हो? तभी एक धीमी सी आवाज़ आई, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मैं धीरे से देखा। एक औरत मेरे पीछे बैठी थी। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। आंखों के आसपास का मांस पिघला हुआ था। बाल बिखरे हुए थे। मैं उछलकर भागा, लेकिन जल्दी में मेरा पैर फिसल गया। मैं सीधा जमीन पर गिरा और मेरा सर किसी लोहे की चीज से टकरा गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अगली सुबह मेरी हॉस्पिटल में आंख खुली। मेरे सर पर पट्टी बंधी थी। मम्मी और पापा मेरे पास बैठे थे। उन्होंने पूछा, बेटा, रात को क्या हुआ था? मैंने सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर मम्मी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, जैसे वो कुछ पहले से जानती हो। मैंने पूछा, माँ, आपको कुछ पता है क्या? मम्मी ने धीरे से कहा, हाँ, आज से लगभग 20 साल पहले, जब तू छोटा था, ये कमरा हमने रेंट पर दिया था। एक नया शादीशुदा जोड़ा था, कमरे में रेंट पर था। सब कुछ नॉर्मल था। वो 2 से 3 साल तक वहाँ रह चुके थे। कभी झगड़ा नहीं सुनने में आया था। फिर एक दिन हम गांव गए थे और तब पड़ोस वाली आंटी का फ़ोन आया। उस औरत ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा दी थी। उसकी मौत वही कमरे में हुई थी। किसी को असली वजह नहीं पता थी। कुछ लोग कहते थे पति से झगड़ा हुआ था, कुछ लोग कहते थे बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन सच कभी सामने नहीं आया। उसका पति पागल हो गया था और हॉस्पिटल में भेज दिया गया। उस दिन के बाद हम वो कमरा कभी किसी को रेंट पर नहीं देते थे, सिर्फ सामान रखने के लिए यूज़ किया करते थे। मम्मी ने ऐसा कहा। लगता है उस औरत की आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली। उसके बाद घर में पंडित बुलाकर पूजा करवाई गई। कुछ महीनों बाद हमारा पुराना चौल टूट गया और बिल्डर ने हमें दूसरी जगह घर दे दिया। लेकिन आज भी जब रात को अकेले सोता हूँ, हल्की सी सिसकी सुनाई देती है, तो मुझे वही जला हुआ चेहरा याद आ जाता है और मेरी नींद उड़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी सच्ची आप बीती। आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक अपना ख्याल रखिए और रात को अकेले मत सोना।